2.5-3 महीने हो चुके हैं, ज़ीरो वर्कआउट किया है मैंने, बिल्कुल भी नहीं। डाइट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। और 2.5-3 महीने के बाद किस तरह की मेरी फिजिकल कंडीशन है, पहले ये देख लो आप। ओके, थोड़ा सा पीछे हो जाऊं, कुछ इस तरह से देखता हूं मैं। मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा लूज हुआ है। जब भी मैं, मेरी बॉडी टाइप इस तरह की है कि जब मैं अगर वर्कआउट छोड़ दूं और अपनी प्रोटीन इनटेक का ज़्यादा ध्यान ना रखूं, तो मेरा वेट मतलब जैसे आसमान से पत्थर गिरता है ना, उस तरह से मेरा वेट गिरता है। हर बार ऐसा होता है। कंपैरिजन के लिए मैं यहाँ पे साइड पे एक फ़ोटो लगा देता हूँ, जो मेरी लॉकडाउन से पहले की जो फ़ोटो थी, लगभग 3-3.5 महीने पहले ये फोटो है। और उसमें आप देख सकते हो कि मेरी तब की कंडीशन में और अभी की मेरी फिजिकल कंडीशन में किस तरह का डिफरेंस है। काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि मैंने मसल मास लूज किया है, क्योंकि फैट बहुत ज़्यादा था नहीं मेरे शरीर के ऊपर। स्पेशली ये जो शोल्डर वाला एरिया है, यहाँ से काफ़ी मुझे मसल गया लगता है। जो बैक में, बैक भी एक बार दिखा देता हूँ। बैक में भी जो लैट्स वाला एरिया है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मसल उड़ा है मेरा। तो ये तो थी करंट सिचुएशन। अभी इसके आगे क्या करना है वो अभी बताता हूँ आपको। ऑलराइट, सो करंट सिचुएशन देख ली तुम लोगों ने। पिछले करीबन कितने 2.5-3 महीने से मैंने 2.5 महीने से वर्कआउट नहीं किया। और उसका रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे इंजरी हो गई थी, बैक इंजरी। अभी पिछले कुछ करीबन 15-20 दिन से ठीक मैं फील कर रहा हूँ, लेकिन उतना ठीक नहीं कि मतलब मैं कोई हैवी लिफ्ट कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास घर में थोड़ा बहुत वेट पड़ा हुआ, लेकिन मैं उससे भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अभी मुझे लगता है कि टाइम आ गया है कि अभी मुझे थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट करना पड़ेगा। ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा मसल मैंने लूज किया है मुझे लगता है, क्योंकि फैट परसेंट, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तब मैं कटिंग कर रहा था, और मेरी कंडीशन आप देख सकते हो किस तरह की थी। अराउंड 12-13% के करीब मेरी बॉडी फैट परसेंटेज होगी। और इस सिचुएशन में जब आप कटिंग की तरफ जा रहे हो, अचानक से आपका वर्कआउट बंद हो जाए, तो बाद में मसल को मेंटेन करना बाद में थोड़ा सा रिलेटिवली मुश्किल होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक कट पे हो। आपको आपके मसल्स को सपोर्ट करने के लिए जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए उतने न्यूट्रिएंट्स आप दे नहीं रहे हो, ऊपर से आपका वर्कआउट बंद हो जाए। तो अगर आप वेट लूज करोगे तो जाहिर सी बात है कि वो वेट आप मसल की फॉर्म में ही करोगे, जो कि मेरे साथ हुआ। अभी जो होना था वो हो चुका, जो लूज करना था वो कर लिए। अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी इसको दोबारा से रीगेन मैं कैसे करूँ, अपने वापस से 88-90 किलो के करीब मैं जाना चाहता हूँ, और जाना चाहता हूँ रिलेटिवली लीन। मैं बहुत ज़्यादा फैट नहीं गेन करना चाहता। उस चीज़ को दोबारा से मैं किस तरह से रीगेन करूँगा, रीबिल्ड करूँगा अपने मसल्स को, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए सबसे पहले जिम ज़रूरी है। तो जिम की ओपन होने की पहले तो मैं वेट कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगस्त में शुरू में हो जाएंगे जिम्स ओपन। और मैंने इस तरह से सोचा था एक्चुअली कि मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे ना, वो मैं 1-2 वीडियोस में आपको बता दूंगा। और जिस तरह के रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे करीबन 2-3 महीने के बाद, वो मैं आपको एक वीडियो के जरिए शो कर दूंगा। देन आई रियलाइज्ड कि मेरे सब्सक्राइबर बेस में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि मुझसे मिलती जुलती कंडीशन में होंगे। आप भी मेरे मुझसे मिलती जुलती सिचुएशन में मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि आप भी, हो सकता क्या बहुत ज्यादा लोग होंगे आप में से जो कि घर में रह के उतना बढ़िया से वर्कआउट नहीं कर पाए होंगे किसी वजह से, या उनका मन नहीं है किसी भी वजह से। तो आपने भी मसल वगैरह लूज किया होगा, आपकी भी फिजिक डाउन गई होगी, शायद हो सकता है थोड़ी बहुत फैट परसेंटेज ऊपर आई होगी। तो ज्यादा बेहतर सोल्यूशन ये है कि मैंने अपने आप को रीबिल्ड करने के लिए, वहां तक वापस लेके जाने के लिए, जहां पे मैं था वहां पे लेके जाने के लिए मैं अकेला ही सब कुछ करूं और आपको बता दूं कि मैंने ये काम किया है। उससे ज्यादा बेहतर चीज ये है कि मैं आप सबको साथ लेके चलूं। इस बार जो भी मैं करूंगा एक्सरसाइज वाइज, जो भी मैं करूंगा, जिस तरह का मैं वर्कआउट प्लान अपना बनाऊंगा, आप उस वर्कआउट प्लान को कस्टमाइज किस तरह से कर सकते हो, किस तरह से मैं अपनी डाइट के साथ प्ले करूंगा, किस तरह से मैं सप्लीमेंट्स लूंगा, क्या करूंगा, जो भी करूंगा, वो मैं चाहता हूं कि इस बार मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूं। जैसे जैसे वो चीज हैपन होएगी वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो वो ज्यादा मेरे ख्याल से बढ़िया चीज है। अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके और लोगों को बता देना, देखो मैंने इस तरह से ये करके और इस तरह के मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा बेहतर चीज मुझे ये वाली लगती है। तो इस वजह से फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस चैनल मैं इस बार एक वर्कआउट सीरीज आप लोगों के लिए मैं लेके आऊंगा। ये वर्कआउट सीरीज की वीडियोस आपको मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, प्रोवाइडेड के जिम्स दोबारा से ओपन हो जाएं। नहीं होंगे तो 1-2 हफ्ते के बाद हो जाएंगे, लेकिन ये पक्का है अभी के जो अनलॉक फेज के थर्ड फेज में जिम्स ओपन हो जाएंगे। जो भी मैं करूंगा वो मैं आपको हर रोज एक वीडियो में बताऊंगा कि देखो
जो हो रहा है एक्चुअल में और जिस तरह के चेंजेस आ रहे हैं वो इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। वर्कआउट सीरीज वन ऑफ अ काइंड होगी यूट्यूब के ऊपर, मतलब वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट सीरीज जो आप देखोगे, उस तरह का मटेरियल आपके लिए आएगा। ना सिर्फ आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म तो ऑफ कोर्स आप करोगे ही, बल्कि इतना कुछ सीखोगे आप कि आपको उस वर्कआउट सीरीज जब खत्म भी हो जाएगी ना, तो आप बहुत ही ज्यादा इक्विप्ड होगे, नॉलेज के साथ सशक्त होगे, जिस बेसिस पे, जिस नॉलेज के बेसिस पे आप आगे चल के अपने लिए खुद डिसीजन ले पाओगे। ऐसा नहीं कि कोई मतलब ऐसा होता ना कि कोई वर्कआउट प्लान आपने फॉलो किया और उस वर्कआउट प्लान जैसे वो खत्म हुआ, आपको बाद में समझ में नहीं आता कि अभी मैं क्या करूं, है ना, फिर आप किसी और वर्कआउट प्लान के पीछे चलते हो, फिर आप किसी और वर्कआउट प्लान के पीछे चलते हो। मतलब आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस चाहिए ही चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाते हो। अदरवाइज आपको लगता है कि आप उतने इफेक्टिव तरीके से खुद के दम पे वर्कआउट नहीं कर सकते। और मेरी नजर में कोई भी वर्कआउट प्लान अगर आप फॉलो करते हो, कोई भी वर्कआउट सीरीज आप फॉलो करते हो और उस वर्कआउट सीरीज को फॉलो करने के बाद आपको अगर समझ में नहीं आता कि अभी मैंने आगे क्या करना है, तो कहीं ना कहीं उस वर्कआउट सीरीज में ये एक कमी है कि वो आपको गाइड नहीं कर पाई कि आपने जिम में जाके क्या करना है। तो ये इस वर्कआउट सीरीज का मेन पर्पस होगा कि ना सिर्फ आपको एक अच्छा वर्कआउट प्लान, एक अच्छा वर्कआउट सीरीज आपको दी जाए, बल्कि आपको सशक्त किया जाए। और बहुत सारी खास चीजें हैं इसमें, जैसे जैसे अभी डिटेल्स में रिवील करूंगा आप लोगों को पता चल जाएगा, और जिस तरह से जब हम फॉलो करेंगे उस वर्कआउट सीरीज को, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या खास है उस वर्कआउट सीरीज में। एनीवेज, रेडी रहिए अगर आप अपनी फिजिक को दोबारा से वहीं पे लेके जाना चाहते हो जहां पे आप लॉकडाउन से पहले थे, या फिर पहले से ही आप बहुत ही अच्छी कंडीशन में हो और आप अपनी फिजिक को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, तो रेडी रहिए बहुत ही एक खतरनाक और जबरदस्त वर्कआउट सीरीज के लिए। ये जो वर्कआउट सीरीज है, जो भी मैंने आज तक बातें की हुई हैं अपने वीडियोस में वर्कआउट साइंस के बारे में या फिर वर्कआउट प्लानिंग के बारे में, ये सारी की सारी चीजें ना आपको अभी इस वर्कआउट सीरीज में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई देंगी। मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं थियोरेटिकली मैंने हर एक चीज को कवर करने की कोशिश की है, स्पेशली अपने जो जिम ट्रेनिंग बेसिक सीरीज है मेरी, है ना, उसमें मैंने आपको जो बेसिक्स होते हैं जिम में जाके एक्सरसाइज करने के, वो सारे समझाने की कोशिश की हुई है। मुझे लगता है कि अगर उन प्रिंसिपल्स को जो भी मैंने अभी तक जिनके बारे में बात की हुई है अपनी वीडियोस में, अगर मैं उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके आपको बताऊं कि किस तरह से इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके रिजल्ट्स हासिल करते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। क्योंकि आप जब देखोगे ना प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होते हुए और लोगों को रिजल्ट्स मिलते हुए, जब ये चीज़ आप देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आगे चल के आपने अपने लिए अपने वर्कआउट प्लान को किस तरह से आपने चेंज करना है, उसको एडजस्ट करना है, ट्विक करना है उन प्रिंसिपल्स के बेसिस के ऊपर। तो ये चीज़ आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए फायदेमंद होगी। ये शॉर्ट टर्म, ये सिर्फ 2 महीने 3 महीने या फिर जितना भी टाइम मैं डिसाइड करूंगा अभी वर्कआउट सीरीज चलेगी, सिर्फ उसी टाइम के दौरान ही ये चीज़ आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी, उसके बाद भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। नाउ ये बात यानी कि अपनी वर्कआउट सीरीज के आने के 2-3 हफ्ते पहले मैं ये बातें आपको क्यों बोल रहा हूं और क्यों मैं जिक्र कर रहा हूं उस वर्कआउट सीरीज का, उसका एक रीजन है। मैं चाहता हूं कि कुछ स्टेप्स आप फॉलो करो। ये हमारे पास बहुत ही एक बढ़िया टाइम है कि हमारे पास अभी 2-3 हफ्ते हैं जिम खुलने के लिए, 2-3 हफ्ते या जितना भी टाइम है, वो टाइम को हम यूटिलाइज करेंगे इस तरह से कि ताकि हमें जो वो वर्कआउट सीरीज हम बाद में फॉलो करेंगे उसमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले। ठीक है, उसके लिए आपने कुछ एक काम करने हैं। अगर आप चाहते हो इस तरह से मेरे साथ वर्कआउट करना, अगर आपने मन बनाया हुआ है कि नवजोत के साथ मैंने अपना फिजिक अपनी दोबारा से उस तरह से बनानी है जिस तरह से पहले थी मेरी, या फिर मैंने और ज़्यादा बेहतर करनी है, तो उसके लिए रेडी होने के लिए मैं चाहता हूं कि ये 4-5 स्टेप्स मैं अभी आपको बताऊंगा, जो कि मैं चाहता हूं कि आप फॉलो करो ताकि आप बिल्कुल रेडी हो सको उस वर्कआउट सीरीज के लिए। फर्स्ट स्टेप है प्रैक्टिस मूवमेंट्स। नाउ प्रैक्टिस मूवमेंट से मेरा क्या मतलब है, देखो मुझे पता है कि अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो आपको जो बेसिक मूवमेंट पैटर्न्स होते हैं, जो बेसिक मूवमेंट्स हैं बॉडी की, जैसे कि स्क्वाट है, जैसे कि डेडलिफ्ट है, जैसे कि ओवरहेड प्रेस है, या फिर फ्रंट प्रेस है, या फिर रोज हैं, ये सारी मूवमेंट्स आपको आती होंगी अच्छे से। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी किसी मूवमेंट में आप उतने ज्यादा अच्छे नहीं हो, आपको कोई इम्बैलेंस हो सकता है, या फिर आपको कुछ टाइटनेस की इशू हो सकता है किसी जॉइंट में, जैसे कि अगर आपको हिप्स में टाइटनेस है या फिर आपको
एंकल में टाइटनेस है तो आपको स्क्वाट में इशू आएगा, अगर आपको अपर क्रॉस सिंड्रोम की प्रॉब्लम है तो आपको रोइंग जो मूवमेंट्स होती हैं उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारी चीजें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेंगी। मैं क्या चाहता हूं कि जितने भी ये दिन बचे हैं ना हमारे पास, उन दिनों में हम ये काम करें कि मूवमेंट्स हम प्रैक्टिस करें, ठीक है। घर पे रह के ही अगर आपके पास थोड़े बहुत वेट्स हैं, अगर आप थोड़ा बहुत अरेंज कर सकते हो किसी तरह से, तो उन थोड़े बहुत वेट के साथ आप जो बेसिक मूवमेंट्स हैं बॉडी की वो प्रैक्टिस करें सही फॉर्म एंड टेक्निक से। इससे क्या होगा कि जो सही मूवमेंट पैटर्न है ना वो स्ट्रेंथन होगा, आपकी बॉडी यूज टू होगी सही मूवमेंट पैटर्न के लिए। ये मैं बहुत जरूरी चीज है जो कि आपके पास होनी चाहिए इससे पहले कि आप मेरे साथ वर्कआउट करना शुरू करो। दूसरी चीज इसी चीज से रिलेटेड चीज है, रिगार्डलेस कि आपको कोई जॉइंट से रिलेटेड या फिर इम्बैलेंस से रिलेटेड कुछ इशू है या फिर नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप बेसिक मोबिलिटी एक्सरसाइजेस ऑलमोस्ट सभी जॉइंट्स के लिए आप जरूर परफॉर्म करो हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार, ठीक है। उसके लिए मैंने मोबिलिटी से रिलेटेड, जो बेसिक मोबिलिटी से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी जॉइंट्स के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपने क्या करना है कि एटलीस्ट हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार आपने इन मूवमेंट्स को, इन मोबिलिटी ड्रिल्स को परफॉर्म करना है। इससे क्या होगा कि आपके मूवमेंट पैटर्न्स जो है एक तो सुधार होगा, उसमें किसी भी मूवमेंट में आपके जो वीक लिंक्स हैं वो स्ट्रेंथन होंगे, जो कि फर्दर हमें बाद में हेल्प करेंगे। क्योंकि जिस तरह से मेरा वर्कआउट होता है, जिस तरह से आप फॉलो करोगे उस वर्कआउट को, आपको इन सब चीजों की टेक केयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तीसरी चीज जो कि मैं चाहता हूं कि आप फॉलो करो वो है कि अपनी खाने पीने की आदतें अभी से ही सुधारना शुरू कर दो, ठीक है। 2.5-3 महीने हो गए हैं, एक हमने जो एक वो हमारा शेड्यूल होता था उससे हम ऑफ जा चुके हैं, तो बहुत सारी आदतें हमारी खाने पीने से रिलेटेड स्पेशली हो सकता है कि खराब हो गई हों। अगर हो गई हैं तो उनको सुधारना चालू अभी से हमें करना होगा। उसका रीजन है कि बाद में हमने अपनी डाइट को थोड़ा बहुत चेंज करके रिजल्ट्स हासिल करने कहीं ज्यादा इजी होंगे, बजाय कि आपकी आदतें बहुत ही ज्यादा खराब हों, उसमें मेजर चेंजेस करने एकदम से बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होंगे, ठीक है। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप बिना कैलोरीज को काउंट किए किस तरह से अपनी डाइट को एक सही डायरेक्शन में रख सकते हो, बहुत ही इजीली लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करके रख सकते हो। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताए थे, मेरे ख्याल से 4 या 5 स्टेप्स थे, वो आप, मैं चाहता हूं कि अभी से फॉलो करने शुरू कर दो, ताकि एकदम से बाद में आपको बहुत ज्यादा चेंजेस ना करने पड़े। चौथी चीज जो मैं चाहता हूं कि आप फॉलो करो, एक्चुअली ये 2 चीजें हैं। पहली कि आपने अपनी स्लीप के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है अभी से ही। जितनी भी मैं चीजें आपको बता रहा हूं ना, ये एक्चुअली आदतें हैं, और आदतें एकदम से ना तो बनती हैं ना ही बदलती हैं। ये जो हमारे पास टाइम है ना, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, जितना भी टाइम हमारे पास है जिम शुरू होने से पहले, वो टाइम हम अपने आप में अच्छी से अच्छी आदतें हम अपने आप में डालें, ताकि बाद में हमको कोई बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंजेस ना करने पड़े। और अगर हम इस तरह के चेंजेस नहीं करेंगे तो उस वर्कआउट सीरीज से आपको उस तरह के रिजल्ट नहीं मिलेंगे जिस तरह के रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन से आप वो वर्कआउट मेरे साथ शुरू करोगे। सोने से तुरंत पहले आपने कुछ खाना नहीं है, आपने अपना रूम डार्क रखना है, ठंडा रखना है, इस तरह की चीजें। आपने अपना फोन बहुत ज्यादा देर रात तक देखते नहीं रहना है। इस तरह के सिंपल स्टेप्स है जो मैं चाहता हूं कि अभी से आप फॉलो करने शुरू कर दो, ताकि आपकी स्लीप का जो एक पैटर्न है, जो आपकी आदत है, वो बहुत बढ़िया कंडीशन में हो जब हम वर्कआउट शुरू करेंगे। आपको रिजल्ट मिलने में, अच्छे रिजल्ट्स मिलने में या फिर बुरे रिजल्ट्स मिलने में जो सबसे बड़े डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो जितना बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर आपका वर्कआउट, आपके वर्कआउट की प्रोग्रामिंग है, उतना ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर आपकी स्लीप की क्वालिटी है। इतना बड़ा फैक्टर है ये, तो ये बात हमेशा याद रखना। स्लीप बहुत ज्यादा ध्यान रखना। स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर जो भी आप कर सकते हो, मैंने वीडियो का लिंक आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। जितना ज्यादा उन स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हो, प्लीज करना इन चीजों को, ताकि जब हम जिम में असल में काम करें तो जो वर्कआउट है हमारा, वो एक लास्ट पीस बचे, जिस लास्ट पीस को हम डाल के, ये जो पजल बना हुआ है कि हमने अपना दोबारा से रीगेन करना, रीबिल्ड करना, उस पजल में वो एक लास्ट पीस बचे, ठीक है। तो इसलिए 10-15 दिन पहले से ही मैंने ये वीडियो बनाई, ताकि मैं चाहता हूं कि जो लोग मेरे साथ वर्कआउट करना चाहते हैं, अभी से, आज से मैं ये चीजें फॉलो करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इन चीजों को फॉलो करें। मजे करो जिंदगी के। स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे बैड एस।